गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का लर्न विथ पीसीएम में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोग क्लास 11th का सेट का 2 लेक्चर कर चुके हैं। उसमें इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1A का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया गया था और बाकी जो बचा हुआ है इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को वाकई अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। हम लोग सेट को डिस्क्राइब करने का 3 मेथड पढ़ चुके थे। फर्स्ट वन इज़ स्टेटमेंट मेथड। जो बोले थे आप लोगों को कि स्टेटमेंट फॉर्म जो होता है आप लोग का अभी नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम बता दें कि स्टेटमेंट फॉर्म किसे कहते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म दिया हुआ रहता है लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं किया कि स्टेटमेंट फॉर्म होता क्या है। नेक्स्ट वन इज़ रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, उसी को टेबुलर फॉर्म बोला जाता है। थर्ड वन इज़ आपका जो सेट विंडो फॉर्म होता है वो थर्ड। तो यहाँ पे देखिए कुछ सेट दिया हुआ है जिसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में आप लोग को क्या बताए थे कि सेट का जो एलिमेंट होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सिर्फ वहाँ पे क्या होता है एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और उस सारे एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए उसके बीच में कोमा का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड लेटर। इन द वर्ड लेटर, यहाँ पे एक लेटर आपको लिख के दिया हुआ है। इस वर्ड में कितने सारे लेटर है इसका आपको एक सेट बनाना है और किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं कि लेटर में कौन लेटर आया है। LETTER टोटल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वर्ड क्या क्या, वर्ड में लेटर क्या क्या है। लेटर क्या है, L है, E है, T है, R है। यहाँ पे आप लोग ऐसे नहीं सोचिएगा कि यहाँ पे E डबल है, T भी डबल है, तो 2 बार E को भी लिखेंगे, 2 बार T को भी लिखेंगे। अगर कोई एलिमेंट रिपीटेड रहता है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। तो इसका जो सेट बन जाएगा वो रोस्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से बनेगा। L, E, T, R। इसका जो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, L, E, T, R। इसका मतलब समझ रहे हैं कि लेटर में जितने सारे वर्ड यूज़ किया गया है उसको लिखना तो है, लेकिन वहाँ पे रिपीटेड लेटर सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। जैसे E यहाँ पे रिपीटेड है लेकिन एक बार लिखा जाएगा, T यहाँ पे रिपीटेड है सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा। इट मीन्स A इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ये सेट ऑफ LETR। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर B दिया हुआ है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 7। यहाँ पे क्या कहा गया कि B एक सेट है। किसका सेट है, x का सेट है। सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 7, जबकि x है क्या, नेचुरल नंबर है और 7 से छोटा है। तो हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। एंड 1 2 3 4 5 6 7 तो नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 7 है। तो यहाँ पे जो B हो जाएगा, B सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इस तरह से B का आपका जो एलिमेंट हो जाएगा, इस तरह से इसको इस सेट को दर्शाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का C देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। C इज ए सेट ऑफ x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -2 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन 5। ध्यान से यहाँ पे x जो है वो किसका सेट है, C का जो एलिमेंट है वो x है। सच दैट x इज एन इंटीजर। अच्छा, इंटीजर कहते किसको है, इंटीजर वो सारे नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे दर्शाया जाता है। इट मीन्स नंबर लाइन पे क्या क्या दर्शाई जाती है, 0 से लेफ्ट साइड जैसे जाते हैं तो -1 -2 -3 -इंफिनिटी तक,
राइट साइड जैसे जाते हैं तो +1 +2 +3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब ये सेट सी दिया हुआ है, इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि x है क्या, इंटीजर है, लेकिन x का जो वैल्यू लाई करेगा किसके किसके बीच में लाई करेगा, यहाँ पे 5 से कम होना चाहिए, लेकिन -2 के बराबर या इक्वल होना चाहिए। मतलब c हम लोग कह सकते हैं सबसे छोटा क्या हो सकता है, -2, क्योंकि इक्वल है और लेस देन है तो -2 भी ले सकते हैं, तो -2। इसके बाद इससे बड़ा क्या आता है, -1, इससे बड़ा क्या आता है, 0, इससे बड़ा 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4। देखिए 5 नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 5 में लेस देन लगा हुआ, इक्वल नहीं है। अगर इसी तरह से इक्वल लगा दिया होता तो यहाँ पे 5 भी हम लोग लिख सकते थे। तो ये जो सी सेट हो जाएगा, सी सेट इस तरह से हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। आगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए तो इसमें दिया हुआ है कि d इज इक्वल टू एक्स। डी जो सेट है किसका सेट है, एक्स का, सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड 60 लेस देन एक्स इज लेस देन 80। यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ, प्राइम नंबर क्या होती है, प्राइम नंबर वैसे सारी नंबर होती है जो खुद से और 1 से डिविजिबल होता है, जो खुद से और 1 से डिविजिबल होता है उसको प्राइम नंबर कहते हैं, किसी भी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 60 से अबव, 60 से अबव, तो क्वेश्चन नंबर डी का जो सेट बनेगा वो सेट बनेगा 60 से अबव जो प्राइम नंबर, लेकिन 80 से कम। तो 60 के बाद देखिए 61 जो आता है ये एक प्राइम नंबर है, इसके बाद 61 जैसे आ गया, इसके बाद कितना आ गया, 67 एक प्राइम नंबर है। 67 के बाद प्राइम नंबर आगे जैसे चलेंगे तो 69 आता है जो प्राइम नहीं है, फिर 71 आपका प्राइम नंबर है, 73 एक प्राइम नंबर है, 79 एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 70। अब क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि e इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड x इज लेस देन 50। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि e विद द सेट ऑफ x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड x इज लेस देन 50। x क्या है, एक आपका परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है कि वैसे नंबर जिसका वर्गमूल एक परफेक्ट नंबर आता हो। परफेक्ट नंबर मतलब जैसे कि आपका होल नंबर हो गया, एक होल नंबर आता हो। होल नंबर क्या है, जैसे कि 0 1 2 3 4 ये सारा क्या है, होल नंबर। या फिर इंटीजर भी हो, जैसे कि -1 -2, इसका तो स्क्वायर कर देने से कोई असर नहीं पड़ता हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे कि 1 को स्क्वायर किया जाता है तो कितना मिलता है, 1। 2 को स्क्वायर किया जाता है तो कितना मिलता है, 4। 3 को स्क्वायर किया जाता है तो कितना मिलता है, 9। इस तरह से देखिए यहाँ पे एक कंडीशन लगा हुआ है कि 50 से कम होना चाहिए किसका वैल्यू, x इज़ लेस देन 50। शायद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हुआ होगा, एक्स स्क्वायर होगा शायद। क्वेश्चन नंबर अगर 5 को देखा जाए तो 5 में ये दिया हुआ है कि e विद द सेट ऑफ x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड x इज लेस देन 50। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर को समझना होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 को स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 1, 2 को स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 4। यहाँ पे 2 स्क्वायर का हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर किए कितना आया 1, 2 का स्क्वायर किए कितना आया 4। लेकिन अगर यहाँ पे आपको कह दिया जाए कि 4 का रूट क्या होगा तो कितना हो जाएगा, +-2 होता है, तो परफेक्ट इसका एक वैल्यू आ रहा है। लेकिन यहीं पे अगर आपको पूछ दिया जाए कि √3 का वैल्यू क्या होगा, √3 का वैल्यू क्या होगा, जो 3 यहाँ पे देख रहे हैं नहीं आ रहा, तो उसका जो रूट होगा क्या होगा, पॉइंट में आएगा। एक परफेक्ट आपका होल नंबर या इंटीजर नहीं आएगा, वो पॉइंट में आएगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि वैसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट इंटीजर ना हो, इंटीजर मतलब आपका नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब आ जाता है, तो ना हो के पॉइंट में आता हो, उसको हम लोग कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहेंगे, बल्कि जो इसका परफेक्ट एक नंबर आता हो, परफेक्ट इंटीजर या परफेक्ट होल नंबर या परफेक्ट नेचुरल नंबर आता हो, उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसी तरह से 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, आगे 25 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि x क्या है, परफेक्ट स्क्वायर का एक कलेक्शन है जिसमें x का वैल्यू जो है किससे कम है, 50 से कम है। तो यहाँ पे अगर e का जो सेट है वो बनाएंगे तो इस तरह से होगा, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 9 आएगा,
फिर 25 आएगा, फिर 6 का 36 आएगा, फिर 7 का 49 आएगा, फिर 8 का जैसे लेंगे कितना हो जाएगा 64, जो कि 50 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेट बन जाएगा कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आगे अगर 6 नंबर को देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है कि f is a set of x such that x is a 2-digit number then sum of whose digits is 7। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है कि x जो है कुछ 2 डिजिट नंबरों का एक कलेक्शन है, लेकिन जहाँ कंडीशन है कि दोनों डिजिट का जो सम होगा वो कितने के बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। इस चीज़ को बारीकी से समझिएगा। अगर आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 12, कितना दिया हुआ है 12, तो इसका जो डिजिट है क्या क्या है, 1 है या 2 है, 1 एंड 2 है, तो इसका जो डिजिट का सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें डिजिट का सम कितना लाना है, 7 लाना है। तो 7 लाने के लिए देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो हम 7 लेंगे और 0 लेंगे, तो दोनों का जो ऐड आएगा वो कितना आएगा 7 और 0 आपका 7 + 0 = 7। तो 2 डिजिट नंबर तो है 70, लेकिन उसका सम कितना है 7 भी है डिजिट का। अगर इसी को हम उल्टा कर दे 07, तो इसका भी 7 आपका सम आता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन रह जाता है कि 07 कितना डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, इसीलिए 07 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ जैसे कि 1 और 6 ये भी क्या हो रहा है, एक 2 डिजिट नंबर है और दोनों का सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इसी तरह से इसको उल्टा देंगे तो 6 और 1 जो आएगा ये भी क्या कर रहा है, आपका 2 डिजिट नंबर है और दोनों का सम कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। फिर 2 और 5 लेंगे तो इसका भी एक क्या है, ये भी 2 डिजिट नंबर है और दोनों का सम 7 है। इसी तरह से 5 और 2 भी अगर लेंगे तो दोनों का सम कितना है, 7 है और दोनों 2 डिजिट नंबर है। फिर इसी तरह से 3 और 4 लेंगे और 4 और 3 लेंगे तो ये भी 2 डिजिट नंबर है और दोनों का सम आपका 7 है। तो इस तरह से इतने सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएंगे, 7016 61 25 52 34 43। तो ये सारा नंबर जो है ये 2 डिजिट नंबरों का कलेक्शन होगा, जिसका दोनों डिजिट का जोड़ कितना होगा, 7 के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका सेट बनेगा वो सेट आपका किस तरह से बनेगा, f = हम लोग लिख सकते हैं 7016 61 25 52 34 43, ये हो जाएगा। आप लोग इसको किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को भी पहले ले सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को बाद में ले सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि जी बी ए सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड x² इज लेस देन 400। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि x जो है क्या है, एक नेचुरल नंबर है और साथ में वो जो है वो 5 का मल्टीपल है। x क्या है, 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल इट मीन्स 5 10 15 20 इस तरह से होगा। सच दैट x² इज लेस देन आपका 400, जबकि x² का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 400 से कम होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग लेंगे x का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 5 का मल्टीपल में होगा। तो 5 का मल्टीपल मतलब 5 10 15 20 25 ये सारा हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए कि 5 लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 10 लेंगे तो इसका स्क्वायर 100 होगा, 15 लेंगे तो इसका स्क्वायर 225 होगा, 20 लेंगे तो इसका स्क्वायर 400 होगा, फिर 25 लेंगे तो इसका स्क्वायर 625 इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि उसका स्क्वायर जो है 400 से कम होना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ आगे बढ़ते हैं तो ये 400 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग का जो सेट बनेगा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का बनेगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन को फुलफ़िल करता है। आगे अगर चलते हैं तो वो कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सेट जी बन रहा है तो जी इज इक्वल टू जी का जो एलिमेंट बनेगा वो क्या क्या बनेगा, सिर्फ x 5 10 एंड 15। तो इसका जो एलिमेंट बनेगा वो 5 बनेगा, 10 बनेगा और 15, मतलब ये आपका सेट जी इस तरह से होगा। अब आगे क्वेश्चन अगर 8 नंबर को देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एच वी ए सेट ऑफ x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x² इक्वल टू x। यहाँ पे क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा कि क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि x क्या है, x एक पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है, तो ये कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पे और एक कंडीशन दिया हुआ है कि x² इज इक्वल टू x। तो देखिए सिर्फ एक ही नंबर होता है, 0 को भी ले सकते हैं और सिर्फ 1 होता है जिसका स्क्वायर खुद 0 होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर भी 0 होता है और 1 का स्क्वायर भी
1 होता है, 2 ठो ही होता है जिसका स्क्वायर 1 होता है, लेकिन यहाँ -1 का भी स्क्वायर अगर करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी इसके बराबर नहीं हो रहा, मतलब एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स, ये भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जीरो का तो अपना कोई साइन नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो जीरो को हम लोग यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको ले सकते हैं, 1 को, मतलब आपका जो एच सेट एच बनेगा, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली आपका 1। ये आपका सिंगलटन सेट भी बोला जाता है, हम लोग जानते हैं सिंगलटन सेट किसको बोला जाता है, वैसा सेट जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट बोला जाता है। तो एच इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इस तरह से दे रखा है कि I इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, इसमें भी दिया हुआ है कि ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है इसमें यूज़ होने वाले सारे लेटर का संग्रह है एक्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कौन कौन सा यहाँ पे लेटर आ रहा है, टी आ रहा है, आर आ रहा है, आई जी ओ एन ओ एम ई टी आर वाई। आप लोगों को फिर पहला क्वेश्चन में ही बताया है कि यहाँ पे अगर रिपीटेड लेटर है उसको छाड़ दीजिए, उसको नहीं लेना, उसको सिर्फ एक बार लिखना है। तो देखिए रिपीटेड लेटर कितना है, टी देखिए एक तो रिपीटेड लेटर है, यहाँ पे आर देखिए एक बार, यहाँ एक बार आर भी रिपीटेड लेटर है, आई देखिए सिंगल, यहाँ पे आर का रिपीटेड, आई का रिपीटेड है नहीं, जी का देखिए, जी का आपका क्या है रिपीटेड ट्रिगोनोमेट्री, फिर जी का भी रिपीटेड नहीं है तो इसको भी लिखा जाएगा। ओ का देखिए रिपीटेड है तो भी एक बार लिखा जाएगा, एन का रिपीटेड नहीं है तो एन को एक ही बार लिखा जाएगा, और हो गया है एम का देखिए रिपीटेड लेटर नहीं है तो एम को भी एक बार लिखा जाएगा, ई का भी रिपीटेड नहीं है तो ई को भी एक बार लिखा जाएगा, टी का देखिए रिपीटेड है, टी को छोड़ देंगे, आर का भी रिपीटेड है छोड़ देंगे, वाई का भी रिपीटेड नहीं है तो वाई को भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेट आपका आई बनेगा, आई इज इक्वल टू इसका सेट हो जाएगा, टी आ जाएगा, आर आ जाएगा, आई आ जाएगा, जी आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एन आ जाएगा, एम आ जाएगा, एम जैसे आ जाएगा, इसके बाद और क्या आ जाएगा, एम ई आ जाएगा, टी तो आ गया है, आर भी आ गया है, वाई आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से बनेगा। यहाँ पे जो इसका सेट बनेगा टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, ये आपका इसका सेट हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि ये जो सेट दिया हुआ है इस सेट का एलिमेंट को आप लिस्ट कीजिए। इट मीन्स इसको भी वही चीज़ करना जो अभी 4 नंबर में हम लोग किया, रोस्टर फॉर्म में हमको लिस्ट करना, सेट के फॉर्म में इसको बिल्ड करना, बस और कुछ नहीं करना। तो चलिए फटाफट इसे बनाते हैं क्योंकि इसी तरह का सवाल हम लोग 4 में बना चुके हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि ए बी द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड -1/2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7/2। यहाँ पे समझ लीजिए कि जेड जो है, जेड क्या है, जेड एक इंटीजर है, और इंटीजर क्या होती है, -1 -2 -3 से लेके इधर माइनस वाला टर्म सारा, और +1 +2 +3 प्लस वाला इधर सारा टर्म आ जाता है, और बीच में 0 भी आ जाता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि नंबर लाइन में यूज़ होने वाली सारा नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, आपका इंटीजर। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे बाउंडेशन दिया हुआ है, बाउंडेशन क्या है कि वो जो x होगा वो -2 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 7/2 से छोटा होगा। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू होगा -1/2 के बाद, जैसे कि एक नंबर लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये मान लीजिए नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, इसके बाद यहाँ -1 होता है, इसके बाद यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, इस तरह से बढ़ता है। तो यहाँ पे -1/2, तो यहाँ पे होगा -1/2 यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि -1/2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इधर वाला टर्म लेंगे। तो इधर वाला टर्म देख रहे हैं, तो इसके बाद जो इंटीजर आ रहा है वो क्या है, 0, इसके बाद जो आ रहा है 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, और यहाँ पे 7/2 है। 7/2 कहाँ पे होगा, ये 3 और 4 के बीच में होगा, ये 7/2, तो निश्चित रूप से इससे छोटा तो 3 भी उसमें आ जाएगा। तो मतलब इसका जो एलिमेंट होगा क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो इसका हो जाएगा 0 1 2 एंड 3। तो ये हो जाएगा आपका सेट पहला नंबर का। अब 2 में दिया हुआ है कि b इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड x² इज लेस देन इक्वल 4।
यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि x क्या है, वो भी इंटीजर है, लेकिन कंडीशन है कि ये एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 4, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 4। अच्छा यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 1, -1 का स्क्वायर करते हैं तो भी 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 4, -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, और -3 का स्क्वायर करते हैं तो भी 9। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो इसका रिज़ल्ट आ रहा है, ये रिज़ल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इंटीजर है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 और -1 दोनों का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो 4 से कम या 4 के बराबर है, 4 से कम है ना। अगर 2 का स्क्वायर करते हैं या -2 का स्क्वायर करते हैं वो भी 4 आता है, जो कि 4 के बराबर है। यहाँ पे कंडीशन 4 के बराबर भी दे रखा है, तो यहाँ पे 2 ही नंबर आएगा। जबकि 3 का जब स्क्वायर करते हैं या -3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, या उससे भी बड़ा संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 9 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो होगा ये नहीं होगा। और एक नंबर आपका जो बच जाता है 0, तो 0 का भी यहाँ पे हम लोग शामिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 का भी स्क्वायर 0 होता है, जो कि 4 से कम या छोटा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो सेट B बन रहा है ये B इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2, ये आपका B का सेट हो जाएगा। C में देखिए यहाँ पे दे रखा है कि C एक सेट है सच दैट, ये X का सेट है सच दैट X इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, एंड स्मॉल n इज लेस देन इक्वल 5। अच्छा 2n से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इवन नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, इवन नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 2, इवन नंबर। तो यहाँ पे जब 2 से किसी नंबर को विभाजित किया जाता है तो उसको इवन नंबर कहा जाता है, या विभाज्य होता है उसको, डिविजिबल होता है उसको इवन नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि x जो सेट है किसका है, वो आपका नेचुरल नंबर तो है लेकिन वो 2n के फॉर्म में है। 2n के फॉर्म में मतलब समझ रहे हैं 2 का मल्टीपल में है। और यहाँ पे कंडीशन है कि n जो होगा वो 5 से छोटा या 5 के बराबर होगा। तो C जो सेट हो जाएगा निश्चित रूप से, देखिए नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ सबसे छोटा 2 का जो आपका मल्टीपल होगा वो क्या होगा 2, फिर 4, फिर आपका n, यहाँ पे n इक्वल टू 2 और 4 ले सकते हैं। n का वैल्यू देखिए, n नेचुरल नंबर है लेकिन n किस फॉर्म में होगा 2n के फॉर्म में होगा। तो n का वैल्यू यदि 1 लेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, n का वैल्यू यदि 2 लेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, n का वैल्यू यदि 3 लेंगे तो 3 का 6 होगा, n का वैल्यू यदि 4 लेंगे तो 8 होगा, और 5 लेंगे तो 10 होगा। तो इसका जो आपका सेट हो जाएगा C इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे देखिए n का वैल्यू हम चूज़ किए क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो x किसके बराबर है 2n के बराबर है, लेकिन कंडीशन है कि n का वैल्यू जो है वो 5 से कम होना चाहिए। यहाँ आपका सवाल ऐसा नहीं उठना चाहिए कि यहाँ पे सर 5 से कम है लेकिन यहाँ आप 6, 8, 10 कैसे ले लिए। 6, 8, 10 हमें n का वैल्यू नहीं लिए बल्कि ये 2n का वैल्यू लिए हैं। n का वैल्यू तो हम 5 तक ही लिए हैं, 5 तक लिए हैं, और जिसका चलते यहाँ पे जो n का 1 लिए हैं तो यहाँ 2n से 2 हुआ, n का 2 लिए हैं तो 2, 2 जा 4 हुआ, n का 3 लिए हैं तो 2, 3 जा 6 हुआ, n का 4 लिए हैं तो 2, 4 जा 8 हुआ, n का 5 लिए हैं तो 2, 5 जा 10 हुआ है। तो यहाँ पे जो C सेट इस तरह से क्रिएट हुआ है, C सेट यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दे रखा है कि D एक सेट है x का सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1 एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड स्मॉल n इज लेस देन 5। बिल्कुल इसका जस्ट थोड़ा अलग है, इसमें 2n दे रखा था, यहाँ 2n + 1 दे रखा था। 2n + 1 से हम लोग ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए n का वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 × 1 + 1 3 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 × 2 + 1 5 हो जाएगा, n का वैल्यू 3 डालेंगे तो 2 × 3 + 1 मतलब 7 हो जाएगा, n का वैल्यू 4 डालेंगे 2 × 4 + 1 मतलब 9 हो जाएगा। n का वैल्यू 5 हम लोग डाल नहीं सकते हैं क्योंकि इक्वल का यहाँ पे कंडीशन नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे जो d का वैल्यू हो जाएगा सेट का वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे पहला 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि E एक सेट है x का सच दैट x इज ए फैक्टर ऑफ 24। अच्छा ये तो बहुत इजी है कि 24 का कितना सारा फैक्टर होता है, सारा फैक्टर को निकालना है। तो सबसे पहला फैक्टर तो 1 होता है, दूसरा फैक्टर अगर देखा जाए 2 होता है, तीसरा फैक्टर 3 होता है, चौथा फैक्टर 4 होता है, इसके बाद जो फैक्टर होता है 6 होता है, इसके बाद आपका 8 होता है, इसके बाद आपका 12 होता है, इसके बाद आपका 24 खुद होता है।
ये सारा क्या है 24 का सेक्टर है। 24 का फैक्टर मतलब क्या होगा कि वैसे सारे नंबर जिससे 24 फुलफिल डिविजिबल हो जाता हो उसको 24 का फैक्टर कहा जाता है। तो ये सारे नंबर जो देख रहे हैं ये सारे नंबर से 24 क्या होता है, फुलफिल डिविजिबल हो जाता है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये सारा क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ पे ई का जो सेट बनेगा वो सेट कुछ इस तरह से बनेगा 1 2 3 4 6 8 12 24, ये इसका सेट इस तरह से हो जाएगा। आप लोग बनाते चलिए, नोट करते चलिए, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दे रखा है कि f इज ए सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n एंड n स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड स्मॉल n इज लेस देन 6। यहाँ पे भी उसी तरह के कंडीशन दे रखा है जैसे कि अभी हम लोग 3 और 4 में देखें कि x क्या है 1/n के बराबर है। इट मीन्स n का वैल्यू 1 लेंगे तो x का वैल्यू 1/1 इक्वल टू 1 ही होगा। n का वैल्यू 2 लेंगे तो 1/2, n का वैल्यू 3 लेंगे तो 1/3, n का वैल्यू 4 लेंगे तो 1/4, n का वैल्यू 5 लेंगे तो 1/5। 6 ले नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि 6 से छोटा है। मतलब f जो सेट बनेगा वो f सेट कैसा बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, 1/2 बनेगा, 1/3 बनेगा, 1/4, 1/5, 1/6। ये आपका 6 नहीं है ना, सॉरी 1/5 तक। तो ये आपका जो सेट f इस तरह से होगा। अब g देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ दे रखा कि g वी द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड -2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल 4। यहाँ पे g का जो सेट दिया हुआ है, g कैसा सेट दिया हुआ है, g एक सेट दिया हुआ है आपका इंटीजर का। z किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर का। तो इंटीजर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाएगा, लेकिन कंडीशन है x क्या होना चाहिए, -2 से ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 4 का इक्वल या 4 से छोटा होना चाहिए। तो इसके बीच में जितने सारे इंटीजर आता है उसको लिखना है। तो -2 के बाद -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, और 4 भी आता है। 4 को भी ले सकते हैं क्योंकि 4 की इक्वल और लेस देन है। तो यहाँ पे ये g का जो सेट बनेगा कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए h इज इक्वल टू सेट ऑफ x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू n, और यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखा है। तो यहाँ पे जो h का जो सेट बनेगा, h का सेट कैसे बनेगा, यहाँ पे 2 के बराबर या 2 से ज़्यादा या 5 के बराबर या 5 से कम, ये कंडीशन दिया हुआ है n का वैल्यू। तो n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 5 तक चलेगा, 2 3 4 5। और यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा क्या होगा, n स्क्वायर के बराबर होगा। n स्क्वायर मतलब n का वैल्यू यदि 2 लेंगे तो 4 होगा, 3 लेंगे तो 9 होगा, 4 लेंगे तो 16 होगा, 5 लेंगे तो 25 होगा। तो जो इसका वैल्यू हो जाएगा किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, n स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब यहाँ से हो जाएगा 4, फिर 3 लेंगे तो 9, 4 लेंगे 16, फिर 5 लेंगे 25, बस इतना ही हो सकता है। 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे। तो ये आपका एच का सेट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। आगे जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 का जो 9 नंबर का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर में लिखे हैं, और इसका जो क्वेश्चन था इसको पहले हम लोग डील कर चुके हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इजीली बना सकते हैं, बात बराबर है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि i इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग जानते हैं, आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, 10th में इसका एक एक्सरसाइज ही था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, रूट निकालने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक एक ये भी होता है, फार्मूला भी होता है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, इसमें फैक्टराइजेशन करके भी इसका रूट निकाल सकते हैं। एक तो परफेक्ट स्क्वायर रूट मेथड भी होता है जिससे भी हम लोग इसका रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका रूट निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो x आएगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, मतलब इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अगर सॉल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 सॉल्व कीजिएगा तो इसका x का रूट 2 और 3 आएगा। अब आप लोग बोलिएगा कि आप डायरेक्ट सर कैसे बोल सकते हैं कि 2 और 3 आएगा। तो देखिए ये आप लोग भी कर पाइएगा कब, जब आप लोग में थोड़ा कमांड आ जाएगा। और कमांड क्या है, इसमें क्या रूल रहता है, कैसे हम इसका डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिर्फ काम किसका रहता है, ये जो c का वैल्यू होता है और यहाँ जो b का वैल्यू होता है, a के साथ c को गुना करते हैं, फिर फैक्टराइज करते हैं, और इसके बाद v को उसी तरह से मैनेज करते हैं ताकि वो आ जाए गुना करके। तो यहाँ पे देखिए ये जो 5 है इसको -2 और -3 लिखा जा सकता है, -2 और -3। और दोनों को जब गुना कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है,
बिल्कुल 6 आ रहा है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट हो जाएगा इसका जस्ट पॉजिटिव मैंने साइन चेंज हो जाएगा, अगर माइनस रहे तो प्लस, प्लस रहे तो माइनस, तो यहाँ पे इसीलिए इसका जो रूट हो जाएगा -2 का 2 और -3 का 3 हो गया। यहाँ पे चेंज तब हो जाता है जब यहाँ पहले अगर मान लीजिए x² के साथ कुछ कोफिशिएंट आ जाता है तो थोड़ा बहुत वहाँ पे चेंज होता है, उसमें क्या हो जाता है फिर डिवाइड करना पड़ता है, जो कोफिशिएंट रहता है कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब इक्वेशन डालेंगे उसका भी वीडियोस डालेंगे तो आप लोग वहाँ जाके उसको पर्टिकुलर देख सकते हैं। अभी हम लोग इसका बात नहीं करें, इसका सिर्फ रूट का हम लोग को काम था। तो यहाँ पे जो रूट निकला 2 और 3 निकला, और देखिए दोनों क्या है, रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि x सच दैट x इक्वल टू आर, x सच दैट x बिलोंग्स टू आर एंड x स्क्वायर इज 0, तो यहाँ पे जो x होगा x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, एक 2 और एक 3, और दोनों क्या है, रियल नंबर है। यहाँ पे रियल नंबर का कंडीशन इसीलिए दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए इसमें से एक इमेजिनरी नंबर आ जाता, एक इमेजिनरी रूट आ जाता तो उसको हम लोग को छोड़ना पड़ता, वहाँ पे सिर्फ रियल नंबर को हम लोग ले सकते थे। तो इसका जो सेट आपका बन जाएगा आई का सेट बनेगा, इसका कुछ एलिमेंट हो जाएगा 2 एंड 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का टोटल सॉल्यूशन है। अब कि स्टेट वेदर द गिवन सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। दिया हुआ जितने सारे सेट थे इसमें से आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट में बांटना है कि कौन सा सेट फाइनाइट से है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये सारा चीज़ हम लोग टाइप ऑफ सेट में पढ़ चुके हैं। अगर आप टाइप ऑफ सेट वाला जो लेक्चर है वो लेक्चर फर्स्ट है सेट थ्योरी का, सेट का, वो नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो सेट दिया हुआ है A इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। अच्छा बताइए तो ये क्या है, एक प्लेन है, प्लेन है। अब कहा जा रहा है कि इस प्लेन में टोटल जितने सारे ट्रायंगल बनाया जा सकता है उसका एक कलेक्शन। तो क्या ये फाइनाइट है, हम लोग गिन सकते हैं, इसमें हम लाखों अरबों क्या बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल जितना बनेगा उसको क्या गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। इन्फिनिटिव ट्रायंगल इसका बन सकता है, तो इसका जो ट्रायंगल यहाँ पे बन सकता है उसको हम लोग गिन नहीं सकते, उसको मतलब फाइनाइट नंबर में हम लोग वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। इसीलिए ये जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट, बी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल लीजिए, सर्कल लीजिए और सर्कल के सर्कमफेरेंस में जितने सारे पॉइंट्स है सारा पॉइंट्स का यहाँ पे कलेक्शन किया गया। तो यहाँ पे ये इस तरह से पॉइंट आपका लिया गया है। तो क्या ये सारा पॉइंट्स को हम लोग गिन पाएंगे, बिल्कुल नहीं पाएंगे। ये भी इनफाइनाइट नंबर में है, इसको हम लोग काउंट कर ही नहीं सकते हैं। तो ये भी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आगे देखिए, सी सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर दो एक्सिस इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, वर्टिकल लाइन जो होता है उसको वाई एक्सिस बोला जाता है। अब इस वाई एक्सिस के पैरेलल में जितने सारे लाइन है उसका अब एक सेट बनाइए बोल रहा है इस तरह से। तो इस तरह से इसका इनफाइनाइट नंबर, अब इधर भी पैरेलल लाइन आएगा, इधर भी पैरेलल लाइन आएगा, सारा क्या होगा, वाई एक्सिस का पैरेलल लाइन होगा। तो इसको भी हम लोग फाइनाइट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन ए ट्री। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर किसी ट्री का बात किया गया। जब किसी एक ट्री का आप सारा पेड़ का पत्ता को लीजिएगा, पत्तियों को तो आप गिन नहीं सकते हैं, उसको बिल्कुल काउंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये देखिए क्या दिया हुआ है, ये जो सेट दिया हुआ है ये एक फाइनाइट सेट दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि ये कितना संख्या में है। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। आगे देखिए, ई द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 500। अब यहाँ पे दिया है पॉजिटिव इंटीजर 500 से ऊपर, तो 500 ऊपर मतलब 501, 502, 503 इस तरह से चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा कि इसका कोई गारंटी नहीं। ये इतना जितना अमाउंट लीजिएगा उतना चल जाएगा, लाखों अरबों करोड़ों चल जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो क्वांटिटी इसको भी फाइनाइट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है।
अब आगे देखिए यहाँ पे एक कंडीशन 6 नंबर में दिया हुआ है कि एफ एक सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 0 इज़ लेस देन इक्वल एक्स इज़ लेस देन 1। यहाँ पे ध्यान से देखिए एक्स है क्या, रियल नंबर, और रियल नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि वो 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, 0 से बड़ा या बराबर या 1 से छोटा, ये कंडीशन दे रखा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 के बराबर या बड़ा, तो रियल नंबर में 0 भी आ आएगा। फिर आगे इसमें और सारा नंबर आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ये जितना सारा यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है, अब यहाँ पे जो दिख रहा है ये लग रहा है आपको जो ये फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 0 आएगा और तो कोई आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि 0 अगर लिया जाए और 1 लिया जाए तो इसके बीच में भी बहुत सारा रियल नंबर होता है जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर भी रियल नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे इसके बीच में हम अनगिनत रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच या किसी भी 2 इंटीजर के बीच अनगिनत या अनंत रैशनल नंबर रहता है। तो इसके बीच बहुत सारा नंबर रहता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इतनी मात्रा में रहता है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आगे जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए जी नंबर, जी इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स इज़ लेस देन 1। यहाँ पे भी वही कंडीशन दिया हुआ कि इंटीजर है लेकिन 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है मतलब ये आपका 0 से स्टार्ट होकर इधर आपका नेगेटिव वाला टर्म सारा आ जाएगा, इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एच इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड -15 इज लेस देन एक्स इज़ लेस देन 15। यहाँ पे एक बाउंडेशन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका इंटीजर दिया हुआ है। तो इंटीजर जो है -15 और 15 के बीच में जितने सारे इंटीजर आने वाला है वही, तो हम लोग इसमें जो इंटीजर आएगा वो फाइनाइट नंबर में होगा, तो ये जो सेट बनेगा ये क्या बनेगा, फाइनाइट सेट बनेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट बनेगा। तो हम लोग ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 6 में देखें कि सिर्फ यहाँ पे 2 फाइनाइट सेट आया, वो आया आपका जाके क्वेश्चन नंबर 4 और फिर आपका 8। तो यहाँ पे 2 फाइनाइट सेट आया, बाकी जितना सारा यहाँ पे सेट दे रखा है सारा इनफाइनाइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट। आप लोगों को सबसे पहले ही बताया था कि एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट किसे कहा जाता है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, जिसको नल सेट, वॉइड सेट भी बोला जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसका जब हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो देखेंगे कि वाकई ये एम्प्टी सेट है या नहीं है। एम्प्टी सेट कब कहेंगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 एकदम कुछ नहीं आता है तब हम लोग इसको कहेंगे एम्प्टी सेट। और ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं एम्प्टी सेट को किससे डिनोट किया जाता है, 5 से डिनोट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि ए इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 2x + 5 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है 2x + 5 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 - 5, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। अच्छा x इक्वल टू 1/2 यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है। x इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, 1/2। तो यहाँ पे कहा गया x जो है किस में बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर पे। तो क्या ये 1/2 नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, नहीं, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट आएगा, एक भी एलिमेंट आएगा, नहीं आएगा। तो ये जो है ये क्या होगा, ये आपका एम्प्टी सेट होगा। और एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट किया जाता है। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल 0 आ रहा है, क्योंकि ये x का वैल्यू 1/2 आ रहा है। और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। चूँकि 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है तो इसीलिए हम कहेंगे कि x क्या है, एम्प्टी सेट है। 2 नंबर में देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है b इज इक्वल टू सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये भी नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि 1 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 2 के बराबर या 2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 के बराबर जो कंडीशन दिया हुआ है इसका मतलब यहाँ पे इसका जो सेट बनेगा ये सिर्फ 2 बनेगा। क्या बनेगा, सिर्फ 2। तो क्या ये एम्प्टी सेट हुआ, नहीं, क्योंकि इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 1 आ गया, इसीलिए हम कहेंगे कि ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये नॉट एम्प्टी सेट हो गया। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे C एक सेट है x का सच दैट x इज़ एन प्राइम, x इज़ क्या है, प्राइम, और 90 से ज़्यादा और 96 से छोटा। तो 90 से ज़्यादा और 96 से छोटा, तो 90 के बाद कितना आता है, 91, 92, 93, 94 और 95। 91 देखिए ये प्राइम तो है नहीं क्योंकि ये डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। 92 ये तो 2 से ही डिविजिबल है। 93 3 से डिविजिबल है। 94 ये भी 2 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ एक भी प्राइम नंबर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे जो सेट बन रहा है इसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे ये जो हो गया ये आपका एम्प्टी सेट
हुआ। आगे अगर क्वेश्चन नंबर 4 का बात किया जाए तो D इक्वल टू सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। देन यहाँ पे x अगर निकालेंगे तो रूट अंडर -4, और रूट अंडर -4 मतलब ये क्या हो जाता है, नेचुरल आपका रियल नंबर आप लोग पढ़े होंगे, ये आपका इमेजिनरी नंबर आ जाता है। जब माइनस का रूट निकाला जाता है तो वो आपका इमेजिनरी आ जाता है। इसका आंसर हो जाता है आपका +-2i। आई के बारे में आप लोग फर्स्ट ईयर में ही पढ़िएगा, कम्प्लेक्स नंबर आएगा जब, उसमें आई के बारे में पढ़िएगा कि आई आखिर होता क्या है, ठीक है। अभी तक आई आप लोग नहीं पढ़े हैं, इसमें आ जाएगा। आप लोग जब कम्प्लेक्स नंबर पढ़िएगा तो उसमें आई का जिक्र क्या है, उसमें आई के बारे में आपको जानना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये +-2i जो आ रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू ये क्या है, इमेजिनरी है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर तो आ नहीं रहा, तो यहाँ पे ये जो सेट आएगा ये क्या आएगा 5 आएगा, मतलब ये एम्प्टी सेट है। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ एलिमेंट एकदम 0 आएगा। एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जो कि नेचुरल नंबर भी हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा हो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है E इक्वल टू एक्स सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम। इवन प्राइम क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा, इवन प्राइम मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर भी हो और साथ में इवन नंबर भी हो। तो ऐसा बताइए, ऐसा कोई भी प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है? बिल्कुल होता है। वो क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 2 है ये खुद क्या है, एक इवन नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ई का ई पे देख रहे थे कि ये एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का सेट है, तो ये एक सेट बनेगा, इसका एलिमेंट कितना आएगा 2। तो 2 अगर एलिमेंट आ गया तो क्या ये एम्प्टी सेट होगा? नहीं होगा, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। आगे क्वेश्चन नंबर F को अगर देखा जाए तो यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू W। W मतलब होल नंबर होता है, होल नंबर है, और साथ यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि x+3 इज़ लेस देन 3। यहाँ पे x+3 इज़ लेस देन 3 ये कंडीशन दे रखा है। यहाँ पे ऐसा कोई भी होल नंबर ले सकते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 इस तरह से बढ़ता रहता है। अच्छा, यहाँ पे किसी भी होल नंबर का अगर वैल्यू डालिएगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? कभी नहीं करेगा। कैसे? 0 का वैल्यू अगर डालेंगे तो ये 0 + 3 इधर लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा 3। तो 3 क्या 3 से कभी छोटा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, वो इक्वल हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है। 1 अगर इसमें डालेंगे तो 3 + 1 4, क्या 3 से 4 छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है। 2 अगर इसमें डालेंगे तो 3 + 2 5 विच इज़ ग्रेटर देन 3, तो क्या लेस देन तो नहीं है। तो यहाँ पे एक भी ऐसा एलिमेंट मतलब होल नंबर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा वो कितना आएगा 0। तो यहाँ पे ये क्या है, आपका एम्प्टी सेट है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया हुआ है कि G क्या है, G x है और x सच दैट यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, और यहाँ पे कहा गया कि 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 2। थीटा यहाँ पे दे रखा है, सॉरी Q है, थीटा पढ़ रहे हैं इसको, ये Q है, ठीक है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो ये Q है, और Q मतलब होता है रैशनल नंबर। Q मतलब होता है रैशनल नंबर। तो यहाँ पे देख रहे हैं Q रैशनल नंबर होता है, तो x क्या है, x एक रैशनल नंबर है सच दैट x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में। तो आप लोग को बताए थे कि 1 है और 2 है, तो 2 के बीच में काफ़ी सारे रैशनल नंबर बिलोंग करेगा। अभी इस चीज़ पे बात किए हैं कि किसी भी 2 इंटीजर, 2 नंबर, 2 रियल नंबर ले लीजिए, उसके बीच क्या होता है, बहुत सारा रैशनल नंबर बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इसका जो एलिमेंट आ जाएगा बहुत सारा आ जाएगा, मतलब ये 5 के बराबर नहीं होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, ये देख के आपको लगेगा बिल्कुल ये एम्प्टी सेट है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे 0 है। 0 भी एक एलिमेंट होता है। 0 है मतलब ये नहीं कि उसका एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे 0 भी एक एलिमेंट है, तो इसका एक एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। मतलब जब भी एलिमेंट बिलोंग करेगा तो वो नॉन एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ पे एम्प्टी सेट का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एलिमेंट 0 ऑलरेडी दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नॉट एम्प्टी सेट का अगर बात करें तो यहाँ से आपका आ गया फर्स्ट नंबर नॉन एम्प्टी सेट है, सेकेंड नंबर नहीं है, थर्ड है, फोर्थ नंबर है, फिफ्थ भी नहीं है, 6 भी है, 7th नहीं है, 8 भी नहीं है। मतलब यहाँ पे 4 हम लोग नॉन एम्प्टी सेट देखे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो 9 और 10th दे रखा है, ये हम लोग 7 कंप्लीट की ना, 8 और 9 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियोस, हम थोड़ा बता देते हैं, आप लोग इजीली इस चीज़ को डील कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। तो सबसे पहले आप लोग इक्वल सेट पे आइए। इक्वल सेट का डेफिनेशन आप लोग को बता चुके हैं। इक्वल सेट किसे कहते हैं? वैसा सेट जिसका कॉरस्पॉन्डिंग सारा एलिमेंट बराबर होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और बात किए थे कि
इक्वल सेट जो होता है वो ऑलवेज इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट सेट के बारे में भी बताते हैं कि जिसका क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर रहता है, उसको इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि इसमें से जो पेयर दिया हुआ कौन कौन सा इक्वल सेट का पेयर है। तो आप लोग को तो फॉर्मेशन बता दिए कि सेट का अगर स्टेटमेंट रहता है तो उसको कैसे फॉर्म किया जाता है, सेट के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो आप लोग इसमें से सारा को सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो जैसे सेट लिख दीजिएगा, बना दीजिएगा। सेट बनाने के बाद उसका एलिमेंट अगर देखिएगा बिल्कुल सेम आता है। जैसे कि पहला में अगर 1 2 आया तो दूसरा में भी अगर 1 2 आया है, उसका अरेंजिंग अलग हो सकता है, 2 1 1 2 ऐसे हो सकता है। अगर आया तो हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट है, अदरवाइज नहीं है। तो आप लोग से हम आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया हुआ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि इसमें से कौन इक्विवेलेंट सेट है का पेयर है। अभी इक्वल सेट के बारे में बताएं और इक्विवेलेंट सेट के बारे में बताएं। इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट देखा जाता है, वहाँ पे एलिमेंट को नहीं देखा जाता बल्कि नंबर ऑफ एलिमेंट को देखा जाता है कि कितने सारे एलिमेंट यहाँ पे है। अगर मान लीजिए सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में भी 3 एलिमेंट है, तो दोनों इक्विवेलेंट सेट होगा। लेकिन इक्वल सेट होने के लिए जो 3 एलिमेंट है वो एलिमेंट भी आपस में बराबर होना जरूरी है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट के लिए सिर्फ देखिएगा अगर दोनों में नंबर बराबर है। जैसे कि एक एग्जांपल आप लोग को बता देते हैं कि 9 में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है a = 1 2 3 और b = 2 4 6। a = क्या दिया हुआ है 1 2 3 और b = 2 4 6। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट तो अलग अलग है ही, तो इसको अगर इक्वल सेट के तौर पर देखा जाए तो इक्वल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। बी में भी कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, सेम हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, आपका इक्विवेलेंट सेट है। तो हम आशा करते हैं सेट का जो ये 3 लेक्चर रहा आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आप लोग अगर इस लॉकडाउन की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे भी सारा इंस्टीट्यूट बंद है, तो कैसे ज्वाइन कीजिएगा। तो अभी कब तक खुलेगा इसका भी अभी कुछ असर नहीं है। तो आप लोग एक काम कीजिए, घर में बैठ के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर में बैठ के हम कोशिश करेंगे हर रोज़ 2 वीडियो, लगभग 2 वीडियो इसमें सेट का मतलब 11th का, फिर 12th का, फिर ग्रेजुएशन का प्रोवाइड करेंगे। आप लोग किसी भी क्लास में हो, 11th हो या 12th हो, डिग्री लेवल में हो, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका अगर कोई भी साथी है उसको भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी ये चीज़ मिल जाए और आप लोग घर बैठे ये जो लॉकडाउन की स्थिति है इस समय आप लोग रिकवर कर सके या फिर अपना पढ़ाई जारी रख सकें। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। टेक केयर।